बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिमी डिशेस। आज मैं आपसे बहुत मज़ेदार टिक्का ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसे आप अफ्तार के लिए भी बना सकते हैं और एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चिकन जो मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसमें हम 5 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। 1 पिंच हल्दी और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दें। अब 15 मिनट बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर दें और इसे अच्छे से दरमियानी आंच पर पकाएं। जब दही अपना पानी छोड़ने लगे तो आंच को लो कर दें। अब इसका मसाला अच्छी तरह पक गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब दरमियान में एक छोटी प्याली रखकर इसमें कोयले का एक टुकड़ा रखें और चिकन को कोयले का धुआं दें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कोयले का स्मोक देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें और इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसको एक बाउल में ठंडा होने के लिए रख दें। जब चिकन अच्छे से ठंडा हो जाए फिर हम लेंगे ब्रेड के स्लाइसिस। मैंने 6 स्लाइसिस लिए हैं। अब हम इसके कॉर्नर्स काटेंगे। और इसके कॉर्नर्स को ज़ाया मत कीजिएगा, बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स तैयार होते हैं। इसके बाद स्लाइसिस को बेल लें और फ्लैट कर लें। और फिर रोल बनाने के लिए हमने एक तरफ पानी लगाना है, क्योंकि पानी लगाने से हम रोल को सील करेंगे। फिर पानी लगाने के बाद इस पर चिकन की फिलिंग रखें। तकरीबन 1 टेबलस्पून इस पर फिलिंग रखूँगी और फिर एक मोज़रेला चीज़ का स्लाइस इसके ऊपर रख दें और इसे रोल की तरह फोल्ड कर लें। मोज़रेला चीज़ से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप रखना चाहें तो रख लें। अब एक प्याली में पानी डालें और इसकी साइड्स को पानी में हल्का सा डिप करें और इसे अच्छी तरह से सील कर लें। इसको दोनों तरफ से पानी में डिप करके अच्छी तरह से सील कर लें। इसी तरह मैंने तमाम रोल्स तैयार कर लिए हैं। के बाद रोल की कोटिंग के लिए चाहिए होंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स। अंडे को फेंटकर पहले रोल को डिप करेंगे अंडे में और फिर कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ।
मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी। इसे पहले दोबारा अंडे में डिप करूँगी और फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। डबल कोटिंग करने से ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। कोट करने के बाद आप चाहें तो इसे इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 10 से 15 दिन तक ये फ्रिज में बहुत अच्छे रह जाते हैं। अब एक पैन में ऑयल डालें और ऑयल गरम करके इसमें रोल्स अच्छे से फ्राई होने के लिए डाल दें। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो इसे पलटा लें और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लें। इसके फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्द ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और माशाल्लाह देखिए कितने चीज़ी टेक्सचर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रोस्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।